डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ, चैप्टर नंबर 2 लेट्स लर्न प्राणायाम। इस चैप्टर को हम रीड कर चुके थे। इस चैप्टर की रीडिंग हमने कर ली थी। अब हम इसकी एक्टिविटीज़ को करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स टिक द करेक्ट, इनको करेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट क्या कह रही है? ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेज ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। तो प्राणायाम के भिन्न भिन्न चरणों के चित्रों को सही क्रम में रखें। ये चित्र हैं, इनको हमें सही ऑर्डर में लिखना है, करेक्ट ऑर्डर में, यानी पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले हम इस पोजीशन में बैठेंगे, करेक्ट। इसके बाद हम इसको नोस्ट्रिल को राइट नोस्ट्रिल दबाकर और लेफ्ट से ब्रीथ को इन करेंगे, अंदर लेंगे, यानी सेकंड नंबर पर सेकंड वाला आएगा। फिर उसे आउट करेंगे, बाहर छोड़ेंगे, तो थर्ड नंबर पर फर्स्ट वाला। इसके बाद फिफ्थ इस तरह से ये वाला आएगा, फिफ्थ, और उसके बाद फोर्थ। इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, देखिए नीचे। फर्स्ट जैसे मैंने बताया, पहले आएगा थर्ड, फिर सेकंड पे सेकंड वाला, फिर थर्ड नंबर पर फर्स्ट वाला, फोर्थ नंबर पर फिफ्थ वाला, एंड लास्ट फोर्थ। आई होप इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ये आपको नोटबुक में नहीं करना है। मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स, चित्रों के साथ नाम का मिलान करें। देखिए ये सिर्फ आपको बुक में ही लिख लेना है, करेक्ट ऑर्डर बुक में ही पेंसिल से लिखना है। और ये जो मैचअप है ये भी आपको बुक में ही पेंसिल से मैच कर लेना है। इसे भी आपको फेयर में नोटबुक में राइट डाउन नहीं करना है। ये प्रोसेस जो है हमारा, ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये ब्रीथ को छोड़ रहा है, यानी कि इसकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो प्रेस की है इसने अपनी, राइट नोस्ट्रिल से ये सांस को बाहर छोड़ रहा है। तो ये जो प्रोसेस था ये कौन सा था? ये प्रोसेस था रेचक, सॉरी हाँ रेचक, ये प्रोसेस था रेचक। तो हमने रेचक को इससे मैच कर दिया। इसके बाद ये वाला जो प्रोसेस था हमारा, ये वाला था हमारा, यानी कि ये वाला दबाया है इसने और नोस्ट्रिल से सांस को अंदर ले रहा है, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल दबी हुई है, राइट से सांस को अंदर ले रहा है, ये कहलाता है पूरक। तो हमने इसको पूरक वाले को इससे मैच कर दिया। और ये वाला है हमारा, सॉरी, और ये वाला हमारा मैच हो जाएगा कुंभक, लास्ट वन, इस वाले से। ये आपको सिर्फ और सिर्फ फेयर में करना है, सॉरी फेयर में नहीं करना, बुक में ही पेंसिल से कर लेने हैं। इससे आगे देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैप्टर पर वापस जा सकते हैं, वहाँ पर पूरक, रेचक, कुंभक की डेफिनेशन लिखी हुई है और पोजेज बने हुए हैं, आप वहाँ से देखकर हिंट्स ले सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन सी की तरफ, यानी सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्रू और फॉल्स है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सत्य कथन के लिए टी तथा असत्य कथन के लिए एफ लिखें। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे। जो शिवम है वो एक दिन राजू के साथ पार्क गया, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि वो नितिन के साथ गया था, नितिन एंड शिवम। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा? फर्स्ट वाले में आएगा एफ। दे सो, सेकंड वन देखिए, सेकंड वन क्या कह रहा है कि दे सो सम पीपुल मेकिंग पोस्टर इन द मिडिल ऑफ पार्क, कि उन्होंने देखा कि कुछ लोग पोस्टर बना रहे हैं इन द मिडिल ऑफ द पार्क, पार्क के बीच में बैठकर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, ये गलत है, यानी कि फॉल्स। सेकंड वन वाले में भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। थर्ड वन, द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये हमने पढ़ा था
जब किसी ने पूछा था कि प्राणायाम क्या होता है, तो योगा टीचर ने बताया था द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम, यानी थर्ड वन ट्रू। थर्ड वन में क्या आएगा? ट्रू, यानी टी। अब देखें, अब बढ़ते हैं हम फोर्थ की ओर। देखिए पहले में फॉल्स दे रखा है, दूसरे में भी फॉल्स दे रखा है, थर्ड में ट्रू। फोर्थ वाला क्या कह रहा है? फोर्थ वाला कह रहा है प्राणायाम इंक्रीज अवर हार्ट रेट। जी हाँ, प्राणायाम इंक्रीजेज अवर हार्ट रेट। तो फोर्थ वाला क्या है? फॉल्स। हार्ट रेट बढ़ाता नहीं है, रिड्यूस करता है, कम करता है। फिफ्थ कह रहा है इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। प्राणायाम करने का जो इवनिंग का समय है वो बेस्ट है। द बेस्ट सबसे अच्छा है, रॉन्ग। सबसे अच्छा कौन सा होता है? इन द मॉर्निंग। तो इसलिए ये फिफ्थ वाला भी क्या होगा? फॉल्स। और लास्ट वन सिक्स, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, ये करेक्ट है। तो लास्ट वाले में क्या आएगा? ट्रू। लास्ट वन में क्या आएगा? लास्ट वन में आएगा यहाँ ट्रू, सिक्स वाले में। अब हम इससे आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग। एक दिन सुबह नितिन और शिवम कहाँ गए? तो नितिन एंड शिवम वेंट टू अ पार्क वन डे इन द मॉर्निंग। नितिन और शिवम एक दिन सुबह पार्क गए। अगला है व्हाट इज प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? तो इसका आंसर है कि प्राणायाम इज द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ। अब ये ट्रू फॉल्स में भी आया था। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ। नेक्स्ट वन जो प्राणायाम है वो क्या है? सांसों का विस्तार करना और नियंत्रण करना, यानी सांस को रोकना और उसका छोड़ना प्राणायाम कहलाता है, उसका विस्तार करना। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं? तो देखिए, बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम की प्रैक्टिसिंग यानी कि प्रयास करने से, अभ्यास करने से वी कैन रिड्यूस, हम कम कर सकते हैं अवर ब्रीथिंग रेट, अपनी श्वास स्तर एंड ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर को, यानी कि बीपी को भी और श्वास स्तर को भी हम कम कर सकते हैं। अभी एक ट्रू फॉल्स में क्या आया था? रिड्यूस की जगह इंक्रीज आया था, है ना? तो वो इसलिए गलत था कि हम ब्रीथिंग रेट और हार्ट रेट क्या होती है? कम होती है, बढ़ाती नहीं है ये, है ना? नेक्स्ट वन आगे देखिए, स्लो डाउन हार्ट रेट। और ये हार्ट रेट को क्या करती है? स्लो डाउन। उसमें क्या आया था? इंक्रीज। और इट रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड, और ये हमारी बॉडी को रिलैक्स करती है और माइंड को भी रिलैक्स करती है, आराम देती है। क्या, कौन आराम देती है? प्राणायाम। जो हम प्राणायाम करते हैं उससे हमारी बॉडी को आराम मिलता है और माइंड को भी आराम मिलता है। इट इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और इट इंक्रीजेज, और ये बढ़ाती है आवर, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी लाइफ की जो उम्मीद है उसको ये बढ़ाती है। प्रत्याशा, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है प्रत्याशा, वही उम्मीद, उसको बढ़ाती है। हम ज़्यादा टाइम तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य सही होगा तो हम ज़्यादा जी सकेंगे। देखो, ना तो हमें हार्ट रेट की प्रॉब्लम आएगी, ना हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत रहेगी, ना हमें सांस दर की शिकायत आएगी। जब ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी बॉडी में, तो हमारी लाइफ कैसी चलेगी? एकदम बेस्ट। तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज पूरक। पूरक क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक। श्वास अंदर लेने की क्रिया पूरक कहलाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल व्हाइल डूइंग रेचक। रेचक करते समय आप अपनी लेफ्ट जो नोस्ट्रिल है, नासा छिद्र है जो दाईं ओर का, उसको बंद कैसे रखते हैं?
while doing recheck we press our right nostril with thumb to close it. while doing recheck करने के दौरान we press हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं our right nostril अपनी दाई राइट मीन्स दाई नोस्ट्रिल या नासा छिद्र को विद थंब टू क्लोज इट यानी अपने थंब से अंगूठे से इसे बंद करके। आगे देखिए एक्टिविटी सेकंड करिए फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट दीज फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनको क्या करना है, पूरा करना है, भरना है इनको। और इस तरह से के क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। किस तरह के, इस तरह से जैसे नीचे दिए गए हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो देखिए पहले में क्या आएगी, पहली किसकी स्पेलिंग है, नोस्ट्रिल की, तो NO पहले में आएगा O, पहले में क्या आएगा, पहले में O आएगा, यहाँ NOSTRI नोस्ट्रिल। दूसरे में आएगा ब्रीथ BREATH BREATHE दूसरे में आएगा ब्रीथ। ओके, और थर्ड वन जो है वो है थाई, इसमें आ जाएगा आई। और इससे अगला वाला जो फोर्थ वन वो है थंब THUMB, तो इसमें क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर आएगा U। यह है एंकल, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आएगा K। हमें वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए। और रिलीज, इसलिए आपको सभी चैप्टर्स की वर्ड मीनिंग लर्न करनी है। इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपके में जरूर आएंगे, हर साल आते हैं। रिलीज RELEASE। आगे देखिए इनकी स्पेलिंग ये लिखिए RELEASE, एंकल की ANKLE। जो फिलअप थे जहाँ हमें भरना था वहाँ पर देखिए डार्क ब्लैक है, आई इसमें EA, इसमें E, इसमें I, इसमें U, इसमें K और इसमें E और EA, तीन जगह। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं हम। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, हमें एक सेंटेंस कंप्लीट करने, और ये सेंटेंस की अभी हम डेफिनेशन क्वेश्चंस कर चुके हैं, वो डिफाइन थी, डेफिनेशन थी, वही हमें यहाँ लिखनी है। कुंभक की डेफिनेशन, रेचक की डेफिनेशन और पूरक की डेफिनेशन। तो कुंभक की ये लिखी हुई है, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, ये देखिए पहले का आंसर। दूसरा जो है वो है रेचक की, तो रेचक की ये लिखी हुई है, द रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। एंड लास्ट वन जो है वो है पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन। तो ये तीनों की डेफिनेशन रही, ये डेफिनेशन आपको राइट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में, और फिर इनको याद करना है इन तीनों को। इसके बाद जो अगली एक्टिविटी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमें नोटबुक में नहीं करनी है। लुक एट फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन, पाठ में दिए गए वाक्यों को देखिए, ये इस तरह की ये हमको नहीं करनी है, हमें सिर्फ यहीं तक अपनी फेयर कॉपी में करना है, यहाँ तक। और कहाँ से करना है ये छोड़ देना है हमें। जो एक तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ए नंबर वाला, ये नहीं करना है हमें फेयर कॉपी में, ये सिर्फ बुक में ही करना है पेंसिल से। और जो नेक्स्ट वन है वो ये वाला, ये भी हमें नोटबुक में करना है, बुक में ही करना है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से। उसके बाद यहाँ से आपको नोटबुक में करना है C डालकर, क्वेश्चन नंबर 1 डालकर।
ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।